सतनाम साहब जी बोलिए। परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास महाराज की, माता कर्मा पिता राहु की, सबके माता पिता की, सभी संत समाज की, बाबा साहेब अमर रहे। बोलो साधु साहेब। सतगुरु प्यारी साथ संगत, दूर दराज से आप सभी लोग संत महात्मा लोग आश्रम पे पहुंचे हैं। मैं तहे दिल से उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और देखिए सतगुरु प्यारी साथ संगत, ये आश्रम मैंने पहले भी कहा था कि सब आप लोगों का है, केवल जगह का नाम गंगो है, बाकी आश्रम सब आप लोगों का है। आश्रम आप लोगों के सौजन्य से तैयार हो रहा है। और देखिए सतगुरु प्यारी साथ संगत, आप लोग हर रूप से सहयोग कर रहे हैं। भाई ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं? इधर आओ सबके सब, पहले इन्हें बुलवाओ। अभी प्रसाद लेके जब जाएंगे सभी बच्चे, वैसे ना जाओ कोई भी, इन्हें बुलवाओ भाई सब बच्चों को। अभी आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद लेकर के सभी जाएंगे हैं। तो देखिए सतगुरु प्यारी साथ संगत, आप लोगों का सहयोग हमें बराबर मिल रहा है। अभी ये जिस जगह पर आप बैठे हैं, अभी फिलहाल ये जगह आश्रम की है, लेकिन जो बराबर का प्लाट है इसकी बात चल रही है। बहुत जल्द यदि गुरु महाराज की दया रही और आप लोगों का सहयोग रहा तो दोनों प्लाटों का कार्यक्रम बहुत जल्द होने वाला है। क्योंकि ये जगह बहुत कम है, देखो आपको भी पता है। आज ये जगह के बच्चे बैठ नहीं पा रहे धूप की वजह से, हम लोगों को भी लग रहा है देखो थोड़ी तो है ही, क्योंकि ये गुरु महाराज का कार्यक्रम है, ये छोटे में तो होता ही नहीं। और ये जगह भी इसलिए ली गई कि जो प्लाट पड़ा, जो बड़ा प्रोग्राम होता है इसमें संभव हो जाता है होना। लेकिन इसके लिए आश्रम के लिए भी कम से कम 500-400 गज जगह चाहिए, जहाँ पर हम 10-20 आदमी बैठ करके कम से कम मंथली प्रोग्राम कर सकें। तो एक तो आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग सहयोग कर रहे हैं आश्रम में। और हमें उम्मीद आप लोगों से किसी प्रकार से सहयोग आपका मिलता रहेगा। सतगुरु प्यारी साथ संगत, जो हाथ से दिया है वही साथ जाएगा, वरना सब यही रह जाएगा। सतगुरु प्यार साथ संगत, समनदास महाराज जी ने जगह जगह आश्रम बनवा दिए और रविदास महाराज जी के सत्संग आज जगह जगह फरमाए जा रहे हैं। समनदास महाराज जी ने अपना पूरा जीवन संतों के लिए लगा दिया कि रविदास महाराज जी को पहचानो। संसार के अंदर यही वो पावर है जो हमें इस लक्ष्य 84 से पार कर सकती है। हमें निर्गुण की भक्ति बताई कि आप ये भक्ति करिए रविदास महाराज जी की और आप पार हो जाएंगे। तो सदगुरु प्यारी साथ संगत, इस मानव चोले को जो बड़ा कीमती है हमें मिला है, इस मानव चोले को हमें मालिक की शरणागत लगाना है। मालिक की शरणागत लगा करके ये चोला पार होगा। जो हमें जिस कार्य के लिए लक्ष्य 84 का काटने के लिए ये मानव चोला मिला है, उसका यही कार्य है कि हम गुरु शरण में लग करके जो बार बार जन्म लेना मरने का जो कार्यक्रम से हम दुखी हैं, वो हमारा यही कट सकता है गुरु शरण में, वरना और कोई रास्ता नहीं है इस लक्ष्य 84 को काटने के लिए। और सतगुरु प्यारी साध संगत, इस मानव चोले में रविदास महाराज ने अधीन की बताई है कि बिल्कुल अधीन होकर रहिए। ये जीवन आपको दूसरों के भलाई और परोपकार के लिए मिला है। आपका मान सम्मान, अगर आपने मान सम्मान में रहोगे तो फिर ये चोला किसी काम का नहीं है। रविदास महाराज की सहनशीलता से और हर समय पॉजिटिविटी बताई है। एक संत हुए हमारे समाज के महाराज जी के बाद में, महाराज जी तो 13वीं शताब्दी के लगभग थे। 1665 ईस्वी में एक संत हुए तुकाराम जी, पूना के पास पड़ता है, और वो भी शूद्र समाज से थे। उनको भी जो पंडित लोग थे इतना विरोध किया उनका कि उन्हें ये कह दिया कि भाई इन्हें गाँव से छुड़वाओ, जब जाके हाँ चल सके हमारा कार्यक्रम, वरना ये निर्गुण भक्ति के संत हैं, ये हमें यहाँ जमन नहीं देने के। और देखिए कितनी उनकी दुर्गति करी। जिस झोपड़ी में वो रहते थे पति पत्नी, गांव से बाहर थी,
वो बेचारे सत्संग फरमाते थे और उस मालिक की निर्गुण भक्ति का प्रचार करते थे। वहाँ के सारे गांव ने इकट्ठा होकर के उन्हें गद्दे पर बिठा दिया। एक दिन गद्दे पर बिठा करके उनका सिर गंजा करके ऊपर सफेद चूना लगा दिया और गले में बैंगन की माला और उल्टा बिठा करके पूंछ हाथ में पूरे नगर में उन्हें घुमाया। ये कम से कम वैसे तो जाने के नहीं है, इनकी इतनी बेइज्जती करो, इतनी बेइज्जती करो कि यहाँ से चले जाएं। संत तुकाराम जी को पूरे दिन गांव में घुमाया, वो बेचारे बैठे घूमो गए। उसके बाद उनकी पत्नी को पता चला कि आज तो हद होगी कतई, अब हम इस गांव में बिल्कुल नहीं रहने के, और इन्होंने तो बिल्कुल हद कर दी। तो जैसे ही वो बेचारा उतर का आया तो पत्नी ने कहा कि अब हम एक पल भी इस गांव में नहीं रहने के, अब हमें चलना है यहाँ से। क्या लगा तो बावली हो रही, आज तो बहुत अच्छा हुआ। अच्छा हुआ, अरे इन्होंने इतनी दुर्गति करी, कोई थारे भाई ईंट बरसा रहा, कोई टोले बरसा रहा, गधे को बिठा करके तुम्हारी बेइज्जती करती, हमें क्या अधिकार है रहने का, चलो बस हम भी चल रहे। क्या लगा देख सुन, जब हमारी शादी हुई तो हमारे को बारात निकालने के पैसे नहीं थे, आज गांव वालों ने इकट्ठे होकर के हमारी बारात निकाल दी। और भाई हमारे को पैसे नहीं थे बाल कटवाने को, मालिकों ने प्लान कर दिया 6 महीने तक हमें बाल कटवाने की जरूरत नहीं, ऊपर से डैंड्रफ लगा दिया, एंटीसेप्टिक, भाई शैम्पू लगाने की जरूरत नहीं। और देख एक बात सुन, हम गुरु की शरण में, गुरु के भक्त हैं, हमारे पर मान सम्मान का कोई असर नहीं पड़ने वाला। तू ये माला पकड़, हमें 5-6 दिन से कुछ सब्जी भी नहीं खाई, तो भोजन बना और गुरु के गुण गा, क्यों टेंशन ले रही। ऐसी पॉजिटिविटी हमारे संतों की रही है। तो ऐसी पॉजिटिविटी में मालिक की शरणागत रहना है। बहुत सारी कथाएं हैं, तुकाराम जी संत की बहुत सारी कथाएं हैं। उनकी पत्नी वो जो थी पहली, वो दमे से पीड़ित होकर वो गुजर गई। दूसरी शादी हुई अच्छे घर में, वो इतनी बेकारी थी, उसने कहा एक दिन कि गन्ने ले आओ मेरे वास्ते। वो बेचारा खेत में से गया, संत महात्मा ऐसी भी है सेवा करने वाली को, उन्होंने कहा जी महाराज जी क्या चाहिए, अकबर आज घर करने चाहिए। तो उन्होंने तो काट कर पूरी की पूरी धर दी उनके सिर पे, जी लो महाराज जी लेके जाओ। जैसे ही गांव में बड़ा बच्चों ने मांगने शुरू करे, वो बेचारा बांटता चला गया। लास्ट में एक गन्ना बचा, वह कह रहे कि तेरे पे यही चला सारा दिन हो गए। अरे गन्ने तो बहुत थे, लेकिन बच्चों ने मांगने में देखता चला। वो गन्ना लेकर उसी कमरे में दूध ऐसी मारा, वो 2 हो गए। कह लगा जो ठीक करा तूने, क्योंकि गन्ना एक तरह हम 2 थे, जो तूने बहुत ठीक रहा, हम दोनों का दाग। तो हमेशा ऐसी पॉजिटिविटी संतों की रही है। तो भाई समय ज्यादा हो रहा है, ज्यादा समय न लेते हुए आरती का समय हो रहा है, भोग आरती होगी और सभी प्रसाद लेके जाएंगे। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे राजीव मेमोरियल की चेयरमैन अध्यक्ष पहुंची है हमारे बीच में इस कार्यक्रम में। भाई मेरी माँ के समान है, मुझे 30-32 साल हो गए उनकी शरण में, मुझे अपने बच्चे की तरह पाला है। आज रिक्वेस्ट करी थी मैंने उनसे कि आप उधर जब कॉलेज में आओ तो कम से कम आश्रम पर भी चरण डाल दो, जिससे जो हमारा ये कार्यक्रम है ये धन्य हो जाएगा। तो मैं धन्यवाद करता हूँ पूरे स्टाफ का। और तो धन्यवाद आप सभी स्टाफ, सभी बच्चे जो यहाँ तक पहुँचे हैं, मैं तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और संचालक महोदय से अनुरोध करता हूँ भाई जल्दी सी भोग आरती करवा करके कार्यक्रम का शुभारंभ करवाएं। सतनाम सत्साई जी। बोलिए परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की, दाता ज्ञान भिक्षुदास महाराज की, संत समाज की। सतनाम।